हेलो जी। गुड आफ्टरनून। यसु मसीह के जिंदा और कादिर नाम में आप सबको सलाम। लोबोस मामास किचन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं जी। आज हम बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी बना रहे हैं जो सबको बहुत ही पसंद है जी। आज हम बना रहे हैं करेले, और वो भी लच्छेदार करेले और बग़ैर गोश्त के। जी, लच्छेदार करेले जो हैं ये हम प्याज के साथ बनाएंगे और बहुत ही मज़े के बनते हैं। आज दोपहर में हम ये रेसिपी बना रहे हैं। अगर आप ये रेसिपी देखना चाहती हैं और बनाना चाहती हैं ये किस तरह बनेगी, तो हमारी वीडियो को फॉलो करें। ओके जी। जी, तो आज जो रेसिपी हम बना रहे हैं वो है लच्छेदार करेले। और ये करेले बहुत ही मज़े के बनते हैं, प्याज के साथ बनते हैं ये। और इसके अंदर चिकन वगैरह कुछ भी नहीं ऐड होगा। आप जब ये करेले बना के खाएंगे तो आप गोश्त और करेले भूल जाएंगे। ये देखें जी, ये मैंने यहाँ पर आधा किलो करेले लिए हैं। अब इनको छीलूँगी और फिर इनको बिल्कुल जो है पतले पतले जूलियन कटिंग में काटूँगी और आपको दिखाते हैं। जी देखिए, ये करेलों को ना मैंने इस तरह छील के ऊपर से और अंदर से इस तरह ये साफ़ करके मैंने रख लिया है। अब हम क्या करेंगे कि इसको काटेंगे और बहुत ही पतली पतली लेयर्स में काटेंगे, जूलियन कटिंग में। और हम आपको काट के दिखाते हैं कि ये किस तरह के कटने के बाद लगेंगे। ये देखिए जी, इन तमाम करेलों को ना इस तरह लंबाई में जूलियन कटिंग में आपने काट लेना है और फिर इनको नमक लगा के 15 मिनट के लिए रख देना है। तो अभी मैं ये तमाम करेले काट के और नमक लगा के आपको दिखाते हैं। अच्छा, ये देखें, इस तरह मैंने सारे इस तरह करेले काट लिए जूलियन कटिंग में। अब मैं क्या करूँगी, 1 टेबल स्पून जो है ये भर के इसके अंदर नमक डालूँगी और इसको अच्छी तरह मिक्स करके, ये नमक हमने लगाया करेलों को, और इसको 15 मिनट के लिए हमने छोड़ देना है। अच्छा जी, जब तक हमारे जो हैं वो करेले जो हैं वो तैयार हो रहे हैं, मैंने नमक लगा के 15 मिनट के लिए रख दिया है। अब मैं 4 प्याज लूँगी और 2 टमाटर लूँगी। इनको मैं जूलियन कटिंग में काटूँगी, स्लाइस कटिंग में काट के रखती हूँ और आपको दिखाती हूँ। देखिए जी, ये सारे प्याज जो है ना इस तरह स्लाइस कटिंग में हम काट के रखेंगे। अच्छा जी, ये देखें, टमाटरों को भी मैं इसी तरह जूलियन कटिंग में काट रही हूँ और ये सारे टमाटर भी काट के आपको दिखाते हैं कि आगे का प्रोसेस क्या है। अच्छा जी, इसके साथ ही जो करेलों के अंदर जाएगा ना, ये 1 बड़ा भर के चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, कुछ हरी मिर्चें ली हैं, और ये मैंने केरी का पेस्ट लिया है 2 टेबल स्पून भर के। अगर कैरी का मौसम है ना इस वक्त, तो मैं इसलिए कैरी ऐड कर रही हूँ, नहीं तो फिर आप थोड़ा सा 2 टेबल स्पून जो है इमली का रस जो है ना इसके अंदर आप डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने देखें जी 1 टीस्पून जो है वो धनिया लिया पिसा हुआ, और ये हाफ टी स्पून जो है ना मैंने सॉल्ट लिया है, क्योंकि मैंने करेलों को नमक लगा के रखा हुआ है। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि जब हम ज़्यादा नमक फिर ऐड कर देते हैं तो वो करेले बहुत ज़्यादा नमकीन और वो खाने में भी मसला होता है। अच्छा जी, ये देखें, यहाँ पे मैंने हल्दी ली 1 टीस्पून, यहाँ पे मैंने भर के टीस्पून लाल मिर्च ली है, और आधा टीस्पून जो है मैंने यहाँ पे ज़ीरा लिया है। और अभी 15 मिनट हो चुके हैं और करेलों को मैं अच्छी तरह वॉश करूँगी और आपको दिखाऊँगी। ये देखिए जी, करेलों को नमक लगाए हुए 15 मिनट हो चुके हैं। अब इसको अच्छी तरह से हाथ के साथ मल लेंगे ताकि इसका जो पानी है वो निकल जाए। जी, इसके बाद आपने क्या करना है कि इसको अच्छी तरह जो है वो वॉश कर लेना पानी के साथ। अच्छा जी, देखिए, मैंने करेलों को अच्छी तरह वॉश कर लिया है, और यहाँ पे मैंने तमाम चीज़ें जो इसके अंदर लच्छेदार करेले जो हम बना रहे हैं ना इसके अंदर जाएंगी, तमाम चीज़ें तैयार कर दी। एक दफ़ा मैंने आपको बता भी दिया है। अब यहाँ पे आधा कप मैंने ऑयल लिया है और कढ़ाई मैंने ऊपर रख दी और फ्लेम ऑन कर दिया। अब ये आधा कप ऑयल जो है इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी। आधा कप ऑयल ऐड किया, और इसके साथ ही ये आधा किलो करेले जो इस तरह मैंने लंबाई में काट के रखे हुए हैं ना जूलियन कटिंग में, ये आपने ऐड कर देना है। ठीक है। अब आपने
लो मीडियम फ्लेम पे ना अपने इन करेलों को जो है वो गोल्डन ब्राउन करना है, ठीक है। ये देखिए जी, करेले जो हैं हमारे बहुत ही अच्छी तरह फ्राई हो रहे हैं। थोड़े से और फ्राई करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि आगे का प्रोसेस क्या है। अच्छा जी, ये देखें करेले हमारे बहुत अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर जो है ना ये स्लाइस किए हुए प्याज डाल देंगे। अब इसे प्याज के साथ हम लोग अच्छी तरह करेलों को और फ्राई करेंगे। ये बहुत ही मज़े के करेले बनते हैं और बहुत ही डिफरेंट बनते हैं। हम हर वक्त कहते हैं जी हमने आज ये कीमा और करेले बनाए हैं, आप इस तरह करेले बना के खाएं, अच्छे लगेंगे आपको। ज़रूरी नहीं कि हम सारी चीज़ें गोश्त में बनाएं। जब हम चीज़ों को गोश्त के साथ ज़्यादा बनाते हैं तो उनकी अफादियत ख़त्म हो जाती है। अब नेचुरल तरीके से हम लोग बना रहे हैं आज जो है, सिर्फ करेलों को करेले ही करके बना रहे हैं नहीं कि करेला कीमे या करेला गोश्त बना रहे हैं। ये देखें जी, अब इनको हम अच्छी तरह फ्राई करेंगे और दिखाएंगे आपको ये किस तरह के लगेंगे। अच्छा जी, देखें हमारे प्याज और करेले जो हैं बहुत ही अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं और इसी तरह हम ये सब्ज़ी जो है सारी इसी तरह फ्राई करके बनाएंगे। अच्छा, प्याज को इसके अंदर हमने जलाना नहीं, क्योंकि ये प्याज और करेले हम बना रहे हैं तो इसमें थोड़ा जो है खड़ा खड़ा प्याज ही रहेगा, ज़्यादा ब्राउन किया हुआ प्याज नहीं जाएगा इसके अंदर। अब इसके अंदर बाकी चीज़ें जो हैं वो हम ऐड करते हैं और आपको दिखाते हैं। अच्छा, ये 2 बड़े टमाटर जो मैंने आपके सामने काटे हैं वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये जो मैंने आपको बताई है ना 2 टेबलस्पून ये है टूटी हुई कैरी। अगर कैरी का मौसम ना हो ना तो आप इसके अंदर इमली का रस ऐड कर सकते हैं। पिसा हुआ धनिया, हल्दी, ये सारी जो है ना ये 1-1 टीस्पून है। ये इसके अंदर लाल मिर्च भी 1 टीस्पून जाएगी। ज़ीरा जो है इसके अंदर हाफ़ टी स्पून जाएगा और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर सॉल्ट जाएगा, क्योंकि नमक मैंने करेलों को लगाया हुआ था। बाज़ दफ़ा होता है कि हम करेलों में भी नमक डाल देते हैं और जब हम इसके अंदर नमक डालते हैं तो बहुत ज़्यादा नमकीन हो जाते हैं और वो खाए नहीं जाते, और हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा फिर ख़राब होते हैं। अच्छा जी, इसको मिक्स करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ जी। अब इसके अंदर ही मैं हरी मिर्चें भी ऐड कर दूँगी और इन तमाम चीज़ों को जो है ना अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अच्छा, इसको जो है अब आपने क्या करना है कि इसी तरह जो है ना जब तक ये अच्छी तरह भुन ना जाएं, आपने इसको लो मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है। और मैं पकाती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी, मज़ेदार हमारी करेलों की जो सब्ज़ी है ना वो तैयार हो चुकी है। और इसको मैंने 15 मिनट तक ना मीडियम लो फ्लेम पे जो है ना मैंने इसको भूना है। आपने इसको ढक के नहीं पकाना, इसको कवर करके नहीं पकाना, इसको ऐसे ही बनाना है, क्योंकि जब आप कवर करके पकाएंगे तो वो उसका टेस्ट अजीब सा हो जाएगा करेलों का। करेलों को हमेशा जो है वो आपने खुले बर्तन में इस तरह बनाना है, उसको ढकना नहीं है। ये बहुत अच्छी तरह हमारे जी लच्छेदार करेले जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। अभी जो है हम चलते हैं और टेबल पे मिलते हैं और आपको बताते हैं कि इसे आज हम रोटी और लस्सी के साथ किस तरह जो है वो सर्व करेंगे। तो चलें जी, मिलते हैं टेबल पर। देखिए जी, बहुत ही मज़ेदार लच्छेदार करेले हमारे तैयार हो चुके हैं और यूँ में गर्मियों के मौसम में बहुत ही मज़े के लगते हैं। इसके साथ हमने ये थोड़ा सा रायता रखा है ज़ीरे का और साथ लस्सी और साथ चपाती। दोपहर में ये खाना बहुत ही मज़े का लगता है और गांव में तो बहुत ही शौक़ से लोग जो है ना करेलों के साथ दही और लस्सी रखते हैं। अच्छा जी,
अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो को अगर आपको पसंद आती तो लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। खुदावंद आप सबको अपनी पाक पनाह और हिफाजत में रखे, और आप अपने घरानों के लिए बरकत का वसीला बनती रहें, और इसी तरह अपने घरानों में अपनी खिदमत करती रहें, और अपने घरानों को अच्छे अच्छे खाने बना के खिलाती रहें। ओके जी, बाय बाय, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ़ यू।